तो कैसे हो मेरे भाई लोग। तो आज की वीडियो में हम चेन सॉ की कुछ ज़्यादा ही अंदर तक की गहराइयों को छान मारेंगे। मतलब कि ये वीडियो थोड़ी अलग एक्सप्लेनेशन टाइप में होगी। अब जिन जिन लोगों ने चेन सॉ मैन का सीजन 1 देख रखा है और सीजन 1 के बाद अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आ रखा है, तो उनके लिए मैं भर भर कर स्पॉयलर्स देने वाला हूँ इस वीडियो में। अब मैं खुद एक मांगा रीडर हूँ, तो मेरा काम बनता है कि आप लोगों को भर भर कर स्पॉयलर्स दूँ। और अगर जिनको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए वो पहले इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। बस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके चले जाना। और अगर जिनको सच में जानना है कि कटाना वर्सेस चेन सॉ की फाइट के बाद क्या क्या सिनारियोस आते हैं और इसमें भर भर कर स्पॉयलर्स हैं, यानी कि मैं पहले ही बता दूं कि इसमें डेंजी का एक नया लव इंटरेस्ट जागता है एक नई लड़की के साथ, और वो सच में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आज की वीडियो में मैं बस ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और अगर जिसको स्पॉइलर नहीं चाहिए वो अभी भी जा सकता है, ये लास्ट टाइम है उनके लिए। तो फिर चलो कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। कहानी स्टार्ट हुई थी चेन सॉ मैन और कटाना की लड़ाई से। अब कटाना वर्सेस चेन सॉ मैन की लड़ाई सीजन 1 तक खत्म कर दी गई थी। अब आगे का पार्ट बताता हूँ मैं। आखिरी में चेन सॉ जीत जाता है कटाना से, और कटाना बिल्कुल पड़ा रहता है। डेंजी बोलता है कटाना से कि तुम इधर ही लेटे रहो तो जब तक कि पुलिस नहीं आती है, लेकिन तुमने एक बहुत बुरा काम कर रखा है। डेंजी कटाना से ये कहता है कि तुमने हिमेनो जैसी एक सुंदर लड़की को इस दुनिया से अलग कर दिया, इसकी तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तब तक पीछे से वहां पर अक्की आकर बोलता है डेंजी से कि अभी पुलिस आने वाली है, हम लोग यहाँ से चलते हैं फिर। लेकिन डेंजी बोलता है हम इतनी आसानी से नहीं जाने वाले हैं, पहले हम इसके टट्टे फोड़ेंगे। और ये सुनकर अक्की भी परेशान हो जाता है कि ये क्या करने वाला है पागल। लेकिन डेंजी बोलता है कि हिमेनो को इंसाफ मिलना चाहिए। तो डेंजी बोलता है चलो टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं कि देखते पहले हम दोनों में से सबसे ज्यादा इसको कौन सही तरीके से पीटता है। अब जब तो पुलिस आ रही होती तब तक ये दोनों उसको सही तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद पुलिस कटाना को पकड़कर लेकर चली जाती है और सीन शिफ्ट होता है उसके बाद डेवल हंटर्स ग्रुप पर। अब उसके बाद वहाँ पर माकी माँ होती है और वो बोलती तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया कटाना को पकड़कर। अब डेंजी अपने घर में सो ही रहा होता है, तभी उसका डोरबेल बजता है और सामने आ जाती है पावर। अब डेंजी पावर को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जो पावर के जो सींग होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं एज कंपेरिजन पहले से। अब माकी माँ पावर को देखकर समझ जाते हैं कि पावर ने कुछ ज्यादा ही खून को चूसा है। अब मेन बात है कि पावर बहुत सारे जॉम्बी से लड़ चुकी थी और उन्हीं जॉम्बीज का उसने ब्लड पिया था, तो इसकी वजह से पावर की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई थी, और यही पावर उसके सींगों में दिखाई दे रही थी। माकी माँ ने बोला कि पावर का थोड़ा सा खून निकालना पड़ेगा, वरना इसकी पावर्स के साथ साथ इसका दिमाग भी काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब ऐसा इसलिए माकी माँ ने बोला क्योंकि जो पावर्स की जो पावर आती है वो खून से आती है, और जितना उसके पास खून बढ़ेगा उसका दिमाग उतना ज्यादा खतरनाक होने लग जाएगा। इसीलिए माकी माँ बोलती है कुछ वक्त तक के लिए हमें पावर को रिप्लेस करना पड़ेगा, और जैसी पावर ठीक हो जाएगी वैसे ही फिर से वो डेंजी की टीम को ज्वाइन कर सकती है। अब माकी माँ डेंजी से कहती है कि अपने नए टीममेट बीम से मिलो। अब बीम एक शार्क डेवल होता है और वो डेंजी से मिलकर काफी खुश होता है, क्योंकि वो चाहता था कि पहले से ही कि वो डेंजी के साथ काम करे। जब सारे मिशन पूरे हो जाते हैं तो माकी माँ डेंजी से डेट के लिए पूछती है। अब ये सुनकर अपना कुंवारा डेंजी फटाफट हाँ बोल देता है और काफी ज्यादा खुशी से झूमने लग जाता है। अब डेंजी अपनी डेट के लिए सुबह 5 बजे आ जाता है, और उसके बाद फिर एंट्री होती है माकी माँ बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आई होती है, और डेंजी देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। डेंजी माकी माँ से पूछता है आज का प्लान क्या है, तो माकी माँ रिप्लाई करती है कि आज हम बहुत सारी मूवीज देखेंगे। अब जब दोनों मूवीज देखने जाते हैं तो उसके बाद बहुत अलग अलग टाइप की मूवीज आती है, मतलब कुछ इमोशनल टाइप की होती है, कुछ रोने धोने वाली होती है, कुछ हंसाने वाली होती है। बट डेंजी ये देखकर हैरान होता है कि माकी माँ पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, मतलब कि थिएटर में ज्यादा लोग हंस रहे हैं रो रहे हैं मूवी के अकॉर्डिंग, लेकिन माकी माँ का बिल्कुल फेस स्टिल ब्लैंक का ब्लैंक ही है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा मांगा से हटकर बोलना चाहूंगा तो माकी माँ बिल्कुल एक इमोशनललेस और रूथलेस प्राणी है। अब डेंजी और माकी माँ ने काफी मूवीज देख ली थी दिन भर में, तो उसके बाद उनकी डेट ओवर होती है और वो दोनों सड़क पर निकल जाते हैं टहलने के लिए। डेंजी एक सवाल पूछता है फिर माकी माँ से कि क्या मेरे पास एक दिल है, तो उसके बाद माकी माँ उसके पास आकर उसका हार्ट बीट सुनते हैं और बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे पास एक अच्छा सा दिल है। अब ये बात सुनकर डेंजी पूरी तरीके से पागल हो जाता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है ये बात सुनकर। अब उसके बाद माकी माँ से वो अलविदा लेता है और अपने रास्ते निकल जाता है। उसके बाद डेंजी थोड़ा आगे दूर चलते ही कुछ एक चीज को नोटिस करता है कि कुछ लोग पैसा इकट्ठा करे जरूरतमंद लोगों के लिए। अब डेंजी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि माकी माँ ने बोला होता है कि तुम्हारे पास एक दिल है, तो वो पैसा डोनेट करता है, और उसके बाद वहां से बिल्कुल हीरो हीरा लाल की तरह चल पड़ता है आगे। अब उसका अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है और काफी ज्यादा तेज होने लग जाती है, तो डेंजी भागते भागते एक कैफे पहुंच जाता है और उसके अंदर जाकर बैठ जाता है। अब उस कैफे में एक वेट्रेस होती है और वो डेंजी को देखती है उसे प्यार करने लग जाती है और सीधा उसके पास जाकर पानी के लिए पूछती है। अब डेंजी वहां पे बैठकर हाँ तो बोल देता है और पानी पीने लग जाता है। उसके कुछ देर बाद वो लड़की खुद आकर डेंजी के बगल में बैठ जाती है, और उसके बाद वो डेंजी से पूछती है क्या तुम मेरे साथ एक कॉफी पीना पसंद करोगे, तो डेंजी बोल देता है हाँ जरूर। अब उसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है, वो बोलती है कि मेरा नाम रिजी है। अब रिजी और डेंजी काफी ज्यादा बात करने लग जाते हैं काफी देर तक, और उसके बाद वो दोनों काफी अच्छा टाइम भी बिताते हैं एक दूसरे के साथ। अगला दिन होता है और दिखाया जाता है कि कैसे पब्लिक सेफ्टी डेवल्स हंटर टीम पेट्रोलिंग कर रही होती है शहर में, यानी कि अपने अक्की और एंजल डेवल दोनों पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और शहर की हिफाजत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है और अचानक से अटैक कर देता है, बट अक्की आकर उसे खत्म कर देता है और देखता है इसके अंदर तो एक इंसान है। उसके बाद पुलिस आकर उस आदमी को पकड़ कर लेकर चली जाती है, लेकिन अक्की को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। अब उसके बाद डेंजी फिर से उसी कैफे में जाकर बैठ जाता है और वो लड़की फिर से उसके बगल में आकर बैठ जाती है। डेंजी समझ जाता है कि कहीं वो लड़की उससे प्यार तो नहीं करती है, बट डेंजी बोलता है नहीं मेरा दिल माँ की माँ के लिए ही है। लेकिन फिर अचानक से डेंजी को बोलता है अपने मन में कि पता नहीं क्यों मैं इससे प्यार करना चाहता हूँ। लड़की उससे खूब सारी बातें करने लग जाती है और काफी ज्यादा उसके
क्लोज आ जाती है। अब यही लड़की वो है जो डेंजी के साथ एट द एंड तक रहेगी, मतलब कि माँ के मरने के बाद भी। अब वो सबसे बड़ा एक प्लॉट ट्विस्ट होगा। अब मैं कहानी को बीच में इसलिए तोड़कर बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आज बस इतना ही बताना था। अब बाकी की कहानी अगले पार्ट में। और अगर तुम अभी तक वीडियो में बन चुके हो तो एक मेजर स्पॉइलर लेकर जाओ फिर, क्योंकि जब से चेनसो मैन ने कटाना मैन को मारा होता है तो चेनसो के पीछे सब कोई पड़ चुके होते हैं, सब समझ चुके होते हैं चेनसो की पावर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन उसकी यादों दिल को कंट्रोल करना पड़ेगा जो कि माँ करना चाहती है। चेनसो के अभी तक बहुत सारी पावर्स को मैं नहीं दिखाया गया, बट इतना सबको पता चल चुका है कि चेनसो बहुत पावरफुल है। या तो हमें उसे मारना पड़ेगा या तो कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और माँ आती है चेनसो को कंट्रोल करने वाली साइड पर। आने वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो में बहुत ही ज्यादा मेजर स्पॉयलर्स खुलकर आएंगे सारे के सारे। बस आज के लिए इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जो भी तुम्हें करना हो कर देना। अगर वीडियो में थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके पार्ट 2 के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।